नमस्कार दोस्तों। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं तेल और ऊर्जा की। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति क्षेत्र है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। अगर युद्ध या तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जाती हैं। नतीजा, पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा और आखिरकार हर सामान की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, खासकर खाने पीने की चीज़ें। दूसरा असर पड़ता है शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर। जैसे ही वैश्विक तनाव बढ़ता है, निवेशक घबरा जाते हैं। शेयर बाजार गिर सकता है, रुपया कमज़ोर हो सकता है और विदेशी निवेश कम हो सकता है। इससे महंगाई और बढ़ सकती है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तीसरा है व्यापार और समुद्री रास्ते। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे समुद्री रास्तों से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार गुजरता है। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो शिपिंग खर्च बढ़ेगा, बीमा महंगा होगा और भारत के आयात निर्यात पर असर पड़ेगा। सामान देर से पहुँचेगा और महंगा होगा। चौथा मुद्दा है विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा। गल्फ देशों में लगभग 80 लाख से ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा, निकासी अभियान और विशेष उड़ानों की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसा हमने पहले भी देखा है। पांचवा असर कृषि और उर्वरकों पर पड़ सकता है। भारत उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों की लागत बढ़ेगी और इसका असर फसलों और खाद्य कीमतों पर दिखाई देगा। छठा है हवाई यात्रा और धार्मिक यात्राएं। संघर्ष वाले इलाकों के ऊपर से उड़ानें रोकी जा सकती हैं। इससे टिकट महंगे हो सकते हैं और यात्राएं सबकी प्रभावित हो सकती हैं। और सबसे अहम है भारत की कूटनीतिक रणनीति। भारत के अमेरिका, इजरायल, ईरान और खाड़ी देशों से मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे समय में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी और चुनौतीपूर्ण होता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक हितों के बीच में संतुलन बनाए रखना होगा। तो दोस्तों, सिर्फ विदेश की खबरें नहीं हैं, इसका असर हमारी जेब, हमारे व्यापार और हमारे भविष्य पर भी पड़ सकता है।